वेलकम टू एग्री टर्मिनल पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे इंपॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में। जो स्कीम्स है रिलेटेड है एग्रीकल्चर से, लाइव स्टॉक से एंड हॉर्टिकल्चर से। इसका जो सोर्स है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार एंड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार। विदाउट एनी डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारी फर्स्ट स्कीम है मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जिसको सॉइल हेल्थ कार्ड कहा जाता है। इसकी शुरुआत 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ राजस्थान से हुई थी। थीम का जो इसका जो थीम थी उस थीम थी आपकी स्वस्थ धरा खेत हरा। ओके। और मृदा स्वास्थ्य कार्ड का मोबाइल ऐप भी आया जो 5 दिसंबर 2017 को आया। और कहाँ से लॉन्च किया गया था? झज्जर झज्जर हरियाणा से लॉन्च किया गया था। ओके। यह एक प्रिंटेड रिपोर्ट है जिसमें मृदा परीक्षण के आधार पर निम्नलिखित 12 पैरामीटर आपको पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशन में कि जो आपका सॉइल हेल्थ कार्ड है इसमें कितने पैरामीटर है। तो आपको याद रखना इसमें है कितने 12 पैरामीटर पे इसकी जांच की जाती है। आपका जो प्राइमरी पोषक तत्व, ठीक है, प्राथमिक पोषक तत्व जो होते हैं एनपीके होते हैं। ओके। इसमें आपके जो द्वितीयक पोषक तत्व जो होता है यस होता है। ठीक है। आपका सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं बोरान, जिंक, आयरन, कॉपर एंड मैग्नीशियम होते हैं। और फिजिकल पैरामीटर इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है? फिजिकल पैरामीटर होता है। पूछ लिया जाता है कि फिजिकल पैरामीटर कितने होते हैं? तो 3 होते हैं, पीएच, ईसी एंड ओसी। पीएच का डिस्कवरी किसने की थी? सोरेनसन ने की थी। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हमारी सेकंड स्कीम की, परंपरागत कृषि विकास योजना, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या क्या बोला जाता है? पीकेवीवाई बोला जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी अप्रैल 2015 से। विधिवत शुभारंभ यानी विधिवत शुभारंभ कब हुआ था? 17 जनवरी 2016 को गंगटोक, जो कि सिक्किम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? जैविक खेती को बढ़ावा देना, ऑर्गेनिक फार्मिंग को क्या करना? बूस्ट करना है, बढ़ावा देना। जो फंड होता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड होता है 60%, 40% आपका स्टेट गवर्नमेंट का फंड होता है। ओके। आपका 9:10 यानी कि 9 सेंट्रल का 19 एंड स्टेट गवर्नमेंट का 10 फंड होता है। 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट होते हैं हमारे 100% इन यूटी। भारत का पूर्णतः जैविक राज्य कौन सा है? सिक्किम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत का पूर्णतः जैविक राज्य कौन सा है? तो ये क्या है? सिक्किम है। जैविक खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किसके पास है? तो आपका जो मध्य प्रदेश है इसके पास सबसे ज्यादा जैविक खेती का क्षेत्रफल है। ठीक है। एमपी, देन उसके बाद राजस्थान, देन इसके बाद महाराष्ट्र। ठीक है। नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? आपका कहाँ पर है? गाजियाबाद में है। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे थर्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स है जिसको PMKSY बोला जाता है, जिसकी शुरुआत की गई थी 1 जुलाई 2015 से। टैगलाइन क्या थी? हर खेत को पानी। उद्देश्य क्या है इसका? जल उपयोग दक्षता यानी कि वाटर यूज इफिशिएंसी को बढ़ाना, यानी कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इसका क्या था? एक टैगलाइन दी गई थी। ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा 5 वर्ष हेतु 50,000 करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया। माइक्रो इरिगेशन द्वारा 2019-20 तक कवर क्षेत्र कितना है हमारे यहाँ? 19-20 तक कितना है? पुराना आंकड़ा है, अपडेटेड है अपने पास, इसका क्या है? आंकड़ा आया नहीं है। पुराना आंकड़ा 2019-20 का क्या था? 11.82 लाख था, हेक्टेयर था। ठीक है। उसके बाद हमारी थर्ड स्कीम की बात करेंगे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को शॉर्ट फॉर्म बोला जाता है PMFBY। शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 18 फरवरी 2016 को। कहाँ से हुई थी? शेरपुर सिरोहा मध्य प्रदेश से हुई थी। ठीक है। इसके बाद बात करेंगे खरीफ 2016 की फसल से इसको लागू किया गया था। इसकी एक क्या थीम थी? इसकी थीम थी एक राष्ट्र एक योजना। उद्देश्य किसान के फसल से में हुए नुकसान की भरपाई हेतु। अगर किसान की फसल में कुछ नुकसान हो जाता है, अगर उसका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत उसने अपना क्या करवा के रखा है? बीमा करवा के रखा है, तो उसका गवर्नमेंट के द्वारा क्या दिया जाएगा? उनको मुआवजा दिया जाएगा। इसलिए योजना स्टार्ट की गई थी। इसमें प्रीमियम दर रबी की फसलों पर 1.5% का प्रीमियम है। ओके, प्रीमियम रेट है। खरीफ की फसलों पर 2% के प्रीमियम रेट है। देन व्यवसाय क्या है? जिसको बोलते हैं कमर्शियल क्रॉप्स के ऊपर, कमर्शियल क्रॉप जिसको हम उद्यानिकी फसलें बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स बोलते हैं, उसके ऊपर क्या है? 5% का आपको क्या देना पड़ेगा? प्रीमियम रेट देना पड़ेगा। आप इसको याद अच्छे से कर लीजिएगा। रबी फसलों पर 1.5%, खरीफ की फसलों पर 2%, देन व्यवसायिक या कमर्शियल क्रॉप्स पर आपको 5% का क्या लगेगा? प्रीमियम रेट लगेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट और आपका ये योजना है ई नेम, इलेक्ट्रॉनिक नेम। इसका राष्ट्रीय कृषि बाजार बोला जाता है हिंदी में, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ओके। शुरुआत कब हुई थी? 14 अप्रैल 2016।
तो क्या हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी। टैगलाइन क्या था, एक देश एक बाजार। उद्देश्य क्या है, एपीएमसी मंडियों की जानकारी व अपने उत्पाद को बेचने हेतु उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना। इन एम प्लेटफॉर्म पर कुल पंजीकृत एपीएमसी मंडियों की संख्या कितनी है, 1000 मंडियों की संख्या थी, 18 राज्यों 3 केंद्रशासित प्रदेशों को मिलाकर। सर्वाधिक एपीएमसी कहाँ पर है, तो राजस्थान में 144, उत्तर प्रदेश में 125, गुजरात में और महाराष्ट्र में 118 एपीएमसी है। इन नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट कौन कौन से एरिया कवर करता है, मैप की में आपको दिखाया गया है। आप इसको रोको, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। वो एक और इम्पोर्टेंट अपन योजना की बात करेंगे, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की शुरुआत कब हुई थी, 2016 से इसका क्या हुई थी, स्टार्ट हुई थी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा इसको क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था। फंड कितना दिया गया था, 6000 करोड़, जो कि 2016 से 2020 तक ये फंड 6000 करोड़ का दिया गया था। उद्देश्य क्या था, कृषि उत्पादों के नुकसान, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कम करना। क्योंकि हमारा जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप होती है, वेजिटेबल्स होती है, इसमें क्या होता है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस बहुत सारा होता है। इसी को कम करने के लिए क्या किया गया था, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की स्टार्ट की गई थी। खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देकर रोजगार उपलब्ध करवाना, मेगा फूड पार्क का निर्माण करवाना, फूड सेफ्टी को क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाना। ऑपरेशन ग्रीन योजना पूछ लिया जाएगा, ऑपरेशन ग्रीन योजना किससे रिलेटेड है, तो आपका किससे रिलेटेड है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से रिलेटेड है। फिर एक बात करेंगे प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना की बात करेंगे, जिसको पीएम आशा कहा जाता है। शुरुआत कब हुई थी, 12 सितंबर 2018 से हुई थी। यूनिट बजट 2019 में दिया गया था। यूनिट बजट आपका इसका प्राइस सपोर्ट स्कीम, उद्देश्य कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, लागत को कम करना एवं एमएसपी को सुनिश्चित करना। फिर एक न्यू स्कीम की बात करेंगे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ये मोस्ट पॉपुलर स्कीम है, जो कि अभी भी रन कर रही है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। शुरुआत कब हुई थी, 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। उद्देश्य क्या था, टू प्रोवाइड डायरेक्ट इनकम सपोर्ट टू द फार्मर। जो हमारा फार्मर है, जो किसान है, उसको डायरेक्ट इनकम का सपोर्ट देना। आपको पता होगा हमारे जो किसान भाई है, उनको 6000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये सीधे उनके अकाउंट में दिया जाता है। पहली किस्त 1 दिसंबर 2018 से 31 मार्च 2019 तक दी गई थी। फंड जो है हमारा, इसको जो रन करवा रही है पूरी योजना को, स्कीम को, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इसको रन करवा रही है, ठीक है। इसलिए 100% जो फंड है सेंट्रल गवर्नमेंट का। वर्ष 2019 की बात करेंगे, 19-20 तक कुल लाभान्वित किसान कितने थे, तो हमारे 11.5 करोड़, जिसको 75,000 करोड़ रुपए दे दिया गया था। इतने हमारे किसान लाभान्वित हुए हैं इस योजना के द्वारा। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, PMKMY बोलते हैं, शुरुआत 9 अगस्त 2019। उद्देश्य क्या था, लघु व सीमांत किसानों के लिए एक वृद्ध पेंशन योजना है। 60 वर्ष से जो अधिक आयु के हमारे जो किसान भाई है ना, उनको 3,000 रुपये प्रति माह की पेंशन देना, ये स्कीम का क्या था, उद्देश्य था। LIC के तहत 55 से 200 रुपये प्रति माह किस्त पर 18 से 40 वर्ष की आयु के अनुसार, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ सकते हैं इसको। अन्य कुछ महत्वपूर्ण योजना की बात करेंगे, पशु किसान क्रेडिट कार्ड। 6 जुलाई 2019 को हरियाणा से शुरू हुई ये लोन की राशि 44,000 गाय पर, 61,467 भैंस पर दिया गया था। गौवंशीय उत्पादकता पर राष्ट्रीय मिशन 2016 में स्टार्ट किया गया। नेशनल मिशन बोवाइन प्रोडक्टिविटी। राष्ट्रीय गोकुल मिशन कब स्टार्ट हुआ था, क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन जाता है, 2014 को स्टार्ट हुआ था। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन कब हुआ था, 2014-15 को हुआ था। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007, RKVY बोला जाता है। NFSM राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, ठीक है, NFSM रबी 2007 को स्टार्ट हुआ था। इंपॉर्टेंट है NFSM आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेशनल बम्बो मिशन 2006 को। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन NHM 2005 को, इंपॉर्टेंट है। आत्मा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी योजना, जो कि 2005-06 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। ये आत्मा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ATMA स्टैंड्स फॉर, तो आपका फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, ओके। 10th आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे, किसान कॉल सेंटर, KCC बोला जाता है। 21 जनवरी 2004 को क्या किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हमारे ऑल ओवर इंडिया में किसान कॉल सेंटर खोले गए। क्यों खोले गए, इससे क्या होता है, अगर कोई किसान भाई के खेत में कोई समस्या है, समस्या मतलब कुछ बीमारी लग गई है, कोई भी उसको जानकारी, कृषि संबंधित जानकारी लेना है, तो उसको एक नंबर प्रोवाइड किया गया। जो नंबर क्या था, वो नंबर था 1800-180-1551। मैं एक बार और रिकॉल करता हूँ, 1800-180-1551। इस नंबर पे किसान कॉल करता था, तो उसको परामर्श दिया जाता था, एडवाइस दी जाती थी एग्रीकल्चर ऑफिसर्स या एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के द्वारा, ठीक है। और 31 लैंग्वेज में दी जाती है, 22 लैंग्वेज में दी जाती है।
ये पॉइंट पूछा गया है और इसका नंबर भी पूछा जाता है, आपको सीधे सीधे ऑप्शन में देखने को मिल जाता है कि इसका नंबर क्या है किसान कॉल सेंटर का। तो उसका नंबर है 1880 1551। ओके, और कब स्टार्ट हुआ था? 21 जनवरी 2004 को स्कीम स्टार्ट हुई थी। एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर। ओके, एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर अप्रैल 2002 को स्टार्ट हुई। किसान क्रेडिट कार्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसान क्रेडिट कार्ड अगस्त 1998 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया था। राज्य सरकार द्वारा संचालित कुछ योजनाएं एवं अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं की बात करेंगे। घर घर औषधि योजना 5 जुलाई 2021 को औषधीय पादपों के वितरण हेतु वन विभाग राज्य सरकार द्वारा संचालित योजना है। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना 2016 उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराने हेतु। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना की 27 जनवरी 2016 को झालावाड़ जिले से प्रारंभ हुई। जल संरक्षण हेतु योजना को स्टार्ट किया गया था। राजहंस नर्सरी से संबंधित योजना है। राजहंस पूछ लेगा आपको डायरेक्ट, राजहंस किससे संबंधित योजना है? तो नर्सरी से संबंधित योजना है। 1990 में योजना स्टार्ट, 1990 से 90 से संचालित है। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। न्यू अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी पे हम लोग आपको न्यू अपडेट जॉब से रिलेटेड या अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको इसमें बताते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।